हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक अपने घर में रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मृत्यु से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में जानने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में मृत्यु से संबंधित बातों का स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को लेने आए यमदूत मृतक की आत्मा को सिर्फ 24 घंटे के लिए ही अपने साथ ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा के संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह हिसाब होता है कि उस जीवात्मा ने अपने जीवन के दौरान कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। के बाद आत्मा को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन तक आत्मा उसी घर में रहती है और 13 दिन बाद उस आत्मा को पुनः यमलोक ले जाया जाता है। इसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। दोस्तों, जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तब उस व्यक्ति के सामने दोनों हाथों में रस्सी और दंड धारण किए, दांतों को किटकिटाते हुए, क्रोध से भरे नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत पास आते हैं। उनके बाल ऊपर की ओर खड़े हुए होते हैं और वे कोयले के समान काले होते हैं। इन टेढ़े मेढ़े चेहरे वाले दूतों के नाखून किसी हथियार की तरह नुकीले होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हुआ वे कमजोर हृदय वाला अपने स्थान पर ही मलमूत्र त्याग देता है और उस व्यक्ति की आत्मा अपने भौतिक शरीर से हाय हाय का विलाप करते हुए निकलती है। दोस्तों, उस व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के बराबर की आत्मा निकलती है और अंगूठे के आकार की इस आत्मा को यमदूत पकड़ लेते हैं। वे अपने घर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन यमदूतों के द्वारा उस आत्मा को यम मार्ग में ले जाया जाता है, जहां उसे अनेक कष्टदायी यातनाओं को भोगना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे कोई दंडनीय अपराधी को दंड दिया जाता है। यमदूत पूरे रास्ते उस जीव आत्मा को डराते रहते हैं और साथ ही नरक में मिलने वाले दंडों को बार बार बताते हैं और आत्मा को भयभीत करने की कोशिश करते हैं। ये सब सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन यमदूत निर्दयता से उन्हें यातनाएं देते रहते हैं। वे डर से कांपने लगती हैं। उसे रास्ते में खूंखार कुत्ते, सांप, बिच्छू आदि काटते रहते हैं। इस तरह अपने पापों को याद करके वे पीड़ित व्यक्ति यम मार्ग में चलता जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को यमदूत द्वारा पीठ पर कोड़े भी मारे जाते हैं। उस कठिन मार्ग पर न तो जीवात्मा विश्राम कर सकती है और न ही उस जीवात्मा को पीने के लिए पानी मिलता है। थक कर वह जगह जगह पर गिरता है और मूर्छित होने के बाद फिर होश में आकर वह अंधकार पूर्ण फिर यमलोक की ओर बढ़ता चला जाता है। बताया गया है कि 2 अथवा 3 मुहूर्त में वे जीवात्मा यमलोक पहुंच जाती है और यमलोक में उसे मिलने वाली और यातनाओं को दिखाते हुए फिर एक समय मात्र में यमलोक और नरक में मिलने वाली यातनाओं को देखने के बाद वे जीवात्मा यम की आज्ञा पाकर पुनः आकाश मार्ग से होता हुआ यमदूतों के साथ पृथ्वी लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर मोह और वासना से बंधा हुआ वह व्यक्ति पुनः अपने देह में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन यमदूतों द्वारा पकड़कर उसे रस्सी के द्वारा बांध दिए जाने से वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ होता है। वे अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखता है। वे चुप कराने की कोशिश भी करता है,
लेकिन उसकी उपस्थिति का वहाँ किसी को ज्ञान नहीं होता है। फिर सामने खुद का ही नश्वर शरीर देखकर और भूख प्यास से पीड़ित वह जीवात्मा ऊंचे स्वर में रोने लगती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वह पापी प्राणी आतुर काल में दिए गए दान करने के बाद भी तृप्ति अर्थात शांति को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उसके पापों की संख्या इन पुण्य कर्मों से काफ़ी बड़ी होती है। दोस्तों, इसलिए पिंडदान करना आवश्यक है, क्योंकि इस समय पिंडदान के माध्यम से ही आत्मा को कुछ खाने को मिलता है। कहा जाता है कि जिनका पिंडदान नहीं होता है वे प्रेत रूप में होकर कई कालों तक निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करती रहती हैं। सैकड़ों करोड़ों साल बीत जाने पर भी बिन भोग किए इतनी पीड़ा को सहने के बाद भी उसके कर्म फल का नाश नहीं होता है, और जब तक वह पाप अपने हिस्सों में आई उन जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता है तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पिंडदान की इस महत्ता को समझते हुए पुत्र को चाहिए कि वे 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रतिदिन वे पिंडदान 4 भाग में बंटते हैं। उनमें से 2 भाग प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से जीव को आहार प्राप्त होता है। नवरात और दिन में पिंड को प्राप्त करके उस प्रेत का शरीर बन जाता है और 10 दिन में उसे बल की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों ये भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा उसे पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। अगले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे उसका शरीर बनता है, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और गर्दन, और तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय बनता है, चौथे से पीछे का भाग, 5वें से नाभि, 6वें और 7वें पिंडदान से कमर और गुप्तांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से जांघें, 9वें पिंड से घुटने तथा पेट बनते हैं। इस प्रकार इन 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास मिटती है। यह पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीवात्मा 11वां और 12वां 2 दिन भोजन करती है और 13वां दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ वह अकेला ही उस मार्ग पर निकल पड़ता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मार्ग में मिलने वाली वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी 86,000 योजन है और वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए सभी कष्टों को पार करके पापी व्यक्ति यमराज के महल में जाता है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए यमलोकपुरी को चला जाता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर यमलोक का रास्ता सरल बनाना है तो जीते जी अच्छे कर्मों को करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।